जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलगी से है इसके डिवीजन फियोफाइटा से लेमिनेरिया। लेमिनेरिया का हम लोग हैबिटेट देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। लेमिनेरिया इज़ कॉमन कैल्प, ये ब्राउन अलगा से है और लार्जेस्ट ब्राउन अलगा भी है। इट इज़ कॉमन प्लांट ऑफ कोल्ड वाटर अलोंग द सी शोर। इट इज़ फाउंड इन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ये दो हैं, पैसिफिक और अटलांटिक है, जिसे बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस कहते हैं। दो इन एरियाज में कोल्ड वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं। इसकी बॉडी कैसी है? लेमिनेरिया प्लांट इज डिप्लॉयड एंड स्पोरोफिटिक। क्लियर? द बॉडी ऑफ लेमिनेरिया vary from 0.5 meter to 9 meter. The main plant body is sporophyte and it has following distinct parts. अब देखें, जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि लार्जेस्ट ब्राउन अलगा जिसका नाम क्या है? कैल्प है। और इसके पास तीन मेजर स्ट्रक्चर होंगे। इस डायग्राम देख लें पहले। इसके पास ना, यानी कि दूर से देखें या इसकी बॉडी ना हमें प्लांट की तरह दिखाई देती है। इसके जो प्लांट बॉडी यानी थैलस है, ये राइजाइड्स, रूट की जगह इसके पास होंगे होल्ड फास्ट, स्टेम की जगह इसके पास होगा स्टाइप, और लीफ की जगह इसके पास क्या होगा? ये ब्लेड, जिसे लेमिना भी कहते हैं, यानी एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड। ये हायर प्लांट की तरह दिखाई देता है। होल्ड फास्ट क्या होंगे? इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ प्लांट, रूट लाइक ब्रांचेस एंड फ्रॉम इट बेस विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ प्लांट टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम किसे कहते हैं? उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई माइक्रो बॉडी ख़ास तौर पे अटैच होती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से एब्जॉर्ब करती है। तो एक डिस्क की तरह का ये पोर्शन है, रूट प्लांट के बेस में होगा, जो कि इसे सॉइल के साथ, बॉटम के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ इसे एंकरेज मुहैया करता है, उसके साथ इसको अटैच करता है। दूसरा है इसका पार्ट जो कि बड़ा इसका अहम हिस्सा है, जो कि इसका बेस और लीफ लेमिना के दरमियान में होगा, जिसका नाम है स्टाइप, जो कि स्टेम की तरह होता है। इट इज़ अनब्रांच्ड लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट ऑफ प्लांट। इट प्रोड्यूसेस ब्लेड एट इट्स टिप्स एज इट्स सपोर्टिंग ऑर्गन। इसकी देखें, ये है इसका स्टाइप जो कि स्टेम की तरह होगा। इसकी टिप पे ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है? लेमिना। ब्लेड और लेमिना, इसका होल्ड फास्ट हो गया, स्टाइप हो गया। तीसरा और अहम हिस्सा कौन सा है? इट इज़ अपर पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज़ बॉर्डर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ की तरह हमें दिखाई देता है। इट हैज स्मूथ और वेवी मार्जिन। इट्स इन सम स्पीशीज इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स। कुछ में ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कुछ में ये क्या होगा? सेगमेंटेड पार्ट्स होगा, जैसे किसी लीफ के ऊपर लीफलेट्स होते हैं। अब देखेंगे इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ ऑफ थैलस यानी कि इसकी प्लांट बॉडी इज बाय एन इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टाइप एंड ब्लेड। अब देखें इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, आप लोगों ने ना तीन किस्म की मेरिस्टेम डायग्राम देखें। मैं यहाँ पे तीन किस्म की मेरिस्टेम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक आप लोगों ने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम होती है, जो कि हायर, पहले मैं पढ़ते हैं हायर प्लांट्स के रिलेटेड। एक मेरिस्टेम होती है जो कि उसकी रूट की टिप पे, शूट की टिप पे होती है, वहाँ पे सेल डिवीजन करवाती है। उसमें सेल डिवीजन करने वाले सेल होते हैं, ग्रोथ करते हैं, जिससे प्लांट की लंबाई में इजाफा होता है। दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। और एक मेरिस्टेम होती है जो कि उसके स्टेम के अंदर होती है, ख़ास तौर पे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, और एपिडर्मस और एंडोडर्मस के दरमियान जो कार्टेक्स होता है वहाँ पे होती है। उसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि दो हिस्सों में होती है मज़ीद। लेटरल मेरिस्टेम मज़ीद दो हिस्सों में होगी, एक होगा कार कैम्बियम और एक होगा वास्कुलर कैम्बियम। जो तीसरी टाइप है मेरिस्टेम की, ठीक है, यानी कि दो तरह की मेरिस्टेम होती हैं। एक्चुअल तीन टाइप की हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम को बयान करने से पहले मैं उन दो का दोबारा फिर रिवाइज कर दूं।
एक एपिकल मेरिस्टेम है दैट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट, ठीक है। अदर टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट इन इनसाइड द स्टेम in between of xylem and phloem and endodermis and epidermis। अब जो तीसरी टाइप है मेरिस्टेम की, ये वहां मौजूद होती है जहां से कोई ब्रांच अराइज होगी या जहां से लीफ अराइज होगा, उस जगह को कहेंगे हम लोग इंटर कैलरी मेरिस्टेम, जो कि खास तौर पे नोड वाले हिस्सों पे होता है। अब यहाँ पे देखें लेमिनेरिया के अंदर जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये आप लोग देखें स्क्रीन पे कर्सर को, यहाँ पे स्टाइप और ब्लेड यानी कि लीफ लेमिना का जो जंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा, जो न्यू सेल यहाँ पे सेल डिवीजन के जरिए प्रोवाइड करेगा। इन लेमिनेरिया इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टाइप एंड लेमिना। देख लेते हैं इसके ग्रोथ को। ग्रोथ ऑफ थैलस इज बाय एन इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ स्टाइप एंड ब्लेड, ठीक है। इट इज देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टाइप बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, however the length of blade remain approximately constant because increase in length at the base almost equals the aberration of the at the apex। the blade of most species grow for 1 year and they disintegrate after the plant has discharged at zoospore। क्योंकि इसका जो लीफ लेमिना, जो लीफ ब्लेड है, यहीं पे स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे, ठीक है। स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे, स्पोर वगैरह यहाँ पे अराइज होंगे। देखें लाइन नंबर आप लोग दोबारा देखें, इसकी तीसरी लाइन, however the length of blade remain approximately constant because increase in length at the base। देखिए यहाँ पे जो ये जंक्शन वाला पॉइंट है स्टाइप का और लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना का, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो लेमिना का जो एक्चुअल लेंथ है वो तकरीबन कांस्टेंट ही चलती है, इस जगह से क्या करेगा, ये अपना साइज को इंक्रीज करेगा। रिप्रोडक्शन है, इन लेमिनेरिया देयर इज डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। First stage is sporophyte while second stage is gametophyte। The two generations are morphologically distinct phase and such type of alternation of generation is called as heteromorphic alternation of generation। कि इन दोनों का morphologically दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कि ऐसी alternation of generation in which morphological character of gametophytic and sporophytic are changed are different from each other। तो इस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या नाम देंगे हम लोग, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये एक सिंपल स्कीम दिखाई गई है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, कि स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर फिर आगे जर्मिनेट करते हैं, मेल गेमेटोफाइट बनाता है, कोई फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, एक एग बनाएगा, दूसरा स्पर्म बनाएगा, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर मेन प्लांट बॉडी बनेगी, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। नेक्स्ट हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेमिनेरिया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। The spores are produced in the zoosporangia। At the time of reproduction, numerous zoosporangia are produced on both sides of blade। क्लियर हो गया ये आप लोगों को। ये देखें दोबारा ग्रोथ ऑफ थैलस में, द ब्लेड ऑफ मोस्ट स्पीशीज ग्रो फॉर 1 year, क्योंकि ये अल्टरनेट करना होगा इन्होंने, और दूसरा स्पोरेंजिया इनके ब्लेड के ऊपर डेवलप करती है। All zoosporangia are produced on both surface of blade in groups called as sori। इसे सोराई भी पढ़ते हैं। Among the sporangia elongated hair-like structure called as paraphyses are also produced in the sori। अब देखिए स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, पैराफाइसिस भी होंगे। पैराफाइसिस क्या होते हैं, समटाइम इन्हें इलेटर्स भी कहते हैं, इलेटर्स भी कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्टीराइल हेयर्स होती हैं। देखें एक है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अमंग द स्पोरेंजिया, अब उस लीफ के ऊपर एक यानी कि काफ़ी सारे स्पोरेंजिया होंगे, उनके दरमियान कौन डेवलप करेंगे, स्टीराइल हेयर्स।
अब वो स्टीराइल हेयर्स क्या करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैराफाइसिस। इन ईच जूस्पोरेंजियम 32 to 64 बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर आर प्रोड्यूस। अब ये जो जूस्पोर की फॉर्मेशन है ये इन लैमिनेरिया के लीफ ब्लेड के अपर साइड पे, बिलो साइड पे, बोथ साइड पे ये डेवलप करते हैं। अब एक सेल से, अब क्योंकि वो डिप्लाइड है, अब एक से उस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल होगा वो आगे क्या करेगा, इनको प्रोड्यूस करवाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, ईच एपिडर्मल सेल ऑफ यंग सोरल एरिया एक्ट एज पैराफाइसिस इनिशियल। अब देखें यंग सोरल एरिया, अब उस लीफ के ऊपर जिस जगह पे स्पोरेंजिया ने डेवलप होना है उस एरिया को, उस स्पेसिफिक एरिया को क्या नाम देते हैं, सोरल एरिया। इट प्रोड्यूसेस अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ दैट डिवाइड इनटू एन अपर एंड बेसल सेल बाय अ ट्रांसवर्स वॉल एट इट्स बेस। क्लियर। अब वो क्या कर, आउटग्रोथ क्या करेगी, डिवाइड करेगी अपर एंड लोअर पार्ट के अंदर। अपर सेल इलोंगेट टू फॉर्म एन इरेक्ट यूनिसेलुलर पैराफाइसिस विद अ डिस्टिंक्ट म्यूसिलिजिनस कैप एट इट्स स्वॉलन एपेक्स। अब अपर पार्ट देखें, एक पार्ट था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, ट्रांसफर सेक्शन हुआ, लोअर पार्ट है और अपर पार्ट है। अपर पार्ट फिर क्या करेगा, वो स्वेल करेगा, अपनी ग्रोथ को इनहांस करेगा, एक उभरा हुआ जैसे बर्ड होती है उस टाइप का एरिया डेवलप करेगा। पैराफाइसिस प्रोड्यूस्ड अरेंज देमसेल्फ इन अ पैलिसेड लेयर। The basal cell develop into club-shaped unilocular sporangium. The single nucleus of sporangium अंडर, अब जो लोअर पार्ट होगा वो उसके अंदर क्या करेगा, लोअर सेल उसके अंदर बतौर स्पोर मदर सेल वर्क करेगा। देखें आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके सेंटर से वो डिवाइड किया, एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट क्या करेगा, स्वेल करेगा, लोअर पार्ट उसके इनसाइड क्या करेगा, बतौर स्पोर मदर सेल वर्क करेगा, और यूं वो अपनी क्या करेंगे, मियासिस प्रोड्यूस करके। अब देखिए आगे, अब सिंगल सेल क्या करेगा, वो मियासिस करेगा तो कितने सेल बनाएगा, 4, और वो क्या होंगे, हेप्लाइड। अब वो 4 आगे क्या करेंगे, मजीद माइटोसिस करके अपनी तादाद को बढ़ाएंगे, और एट द एंड एक स्पोरेंजियम के अंदर कितने बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस करेंगे, 32 से लेके 64 तक। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि पहले मयासिस हुई है फिर माइटोसिस हुई है, ऐसा क्यों, क्योंकि स्पोर होते हैं हेप्लाइड। अगर पहले अगर मियासिस हो रही है तो मजीद मियासिस नहीं चल सकती, क्योंकि उस मियासिस के नतीजे में तो हेप्लाइड सेल बन चुके हैं। अब उसी जैसे हेप्लाइड सेल मजीद बनेंगे तो वो वैसा ही सेम क्रोमोसोमल नंबर, सेम सेल, ये प्रोडक्शन होती है माइटोसिस के जरिए। तो फर्दर उनके अंदर क्या होगी, हेप्लाइड सेल के अंदर माइटोसिस होगी, और वो क्या करेंगे 32 से लेके 64 तक, 32 से लेके 64 तक ये सेल को प्रोड्यूस करते हैं। देन क्या होगा, लिबरेशन ऑफ जूस्पोर। व्हेन द जूस्पोर आर मैच्योर द वॉल ऑफ स्पोरेंजियम ब्रेक एट द एपेक्स एंड जूस्पोर आर लिबरेटेड आउट। They swim in water for a certain period and then secrete a wall around each spore. They settle down on substratum and germinate to produce gametophyta laminaria. अब यहां से चलेगी अब आगे इसकी क्या चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए स्पोरोफाइट जनरेशन थी ये, ठीक है, अब यही आगे क्या कर रही है, गिमेटोफिटिक जनरेशन प्रोड्यूस करेगी, और इस तरीके से ए सेक्सुअल के बाद उसका सेक्सुअल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ये डायग्राम देखिएगा आप लोग, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में वो ये पढ़ा है स्पोरोफाइट से लेके, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो है इसका होल्ड फास्ट है, स्टाइप है, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिन है, ये इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी है। अब स्पोरोफिटिक बॉडी के ऊपर किसने डेवलप किया, स्पोरेंजियम ने। स्पोरेंजियम में पहले मियासिस हुई, देन माइटोसिस हुई, तो क्या डेवलप हुए, जूस्पोर। अब ये जूस्पोर क्योंकि ये एक्वेटिक बॉडी है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर उन्होंने अपने स्पोर को रिलीज किया, और हर स्पोर के पास 2-2 फ्लैजेलम है, एक छोटी लेंथ का और एक बड़ी लेंथ का, तो ये मूव करवाते हैं और उसे सेटल डाउन करेंगे बॉटम की तरफ। ये प्रोसेस कौन सा चला अब इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोरोफिटिक जनरेशन। देन आगे क्या होगा,
जी आप लोग ना इसको रीड करें पहले। गिमेटो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गिमेटोफिटिक स्टेज है, जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर। जी आप लोग इसको रीड करें, फिर पूछें इस पैराग्राफ में से अपना क्वेश्चन। जी रीड कर लिया आप लोगों ने? हेलो। जी सर कर लिए। जी जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर, मैं इसको दोबारा अगेन रीड करता हूँ। Zoospore germinates to produce male and female gametophyte. When the zoospore settles down on substratum, it germinates to produce a short germ tube. The germ tube develop, ये जो germ tube है ना, ये ऐसी है जैसे मोसिस के अंदर स्पोर जब जर्मिनेट करता है, अपनी स्पोर वाल को ब्रेक करता है, जो उसका प्रोटोप्लास्ट है वो डेवलप करता है, ग्रीन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, देन फिर वो आगे अपना फिलामेंट जो भी बॉडी होगी उसको डेवलप करता जाएगा। Short filament, which also has few small branches, the whole body is then transformed into either male or female gametophyte. अब मेल gametophyte क्या होगा? It is a microscopic in size, smaller than female gametophyte. ठीक है, when mature it bears many antheridia at the top of lateral branches. अब देखें ना, उसका जो शॉर्ट जर्म ट्यूब है उसके ऊपर ब्रांचेस थी। अब यहाँ पे क्या होगा, हर ब्रांच के ऊपर क्या डेवलप करेंगे, इसके एंथ्रीडिया। ईच एंथ्रीडियम इज अ स्मॉल राउंडेड बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड। द फ्लैजेला on the anthrozoid are unequal and are produced at the lateral position। अब जो इनके अंदर जो ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एंथ्रोजॉइड जिन्हें हम मेल स्पर्म सेल, मेल गैमीट कहते हैं, ये माइटासिस के जरिए प्रोड्यूस होंगे क्योंकि स्पोर खुद क्या था, हेप्लाइड था। अब उस हेप्लाइड से जो बॉडी बनी है वो भी हेप्लाइड है, एंथ्रीडिया भी हेप्लाइड है, उसमें जो माइटासिस होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड, वो भी क्या होंगे, हेप्लाइड इन नेचर होंगे। फीमेल gametophyte है, female gametophyte is also microscopic in structure, however it is larger than male gametophyte. The female gametophyte produces ओगोनियम at the terminal or intercalary position, उसके टॉप पे या उसके लेटरल साइड, लेटरल पोजीशन में। अब देखें दो चीज़ें होती है, क्या होता है लेटरल और एक होता है इंटर कैलरी। जो लेटरल है ना, वो मेन ब्रांच से साइड वाइज ब्रांचेस डेवलप करती हैं, उनको लेटरल कहेंगे, लेटरल पोजीशन। अब जो उस मेन फिलामेंट के अंदर मेन बॉडी में जो नोडल एरियाज होती हैं वो इंटर कैलरी पोजीशन है। ईच ओगोनियम इज अ लार्ज बॉडी एंड फॉर्म अ सिंगल ओस्फेयर। ओस्फेयर कहते हैं एग सेल को। The ogonium is surrounded by a mucilaginous covering which form a cup-like structure at its apex. When mature, the oosphere is partially discharged out of the ogonium and remain attached at its apex. अब वो अपनी उस ओगोनियम में से रिमूव होके उस ओगोनियम की टॉप एरिया पे आके वो
वहाँ पे स्टे करता है कौन, एग सेल, जिसे ओस्फेयर भी नाम दिया गया। अब उसकी क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एंथ्रोजॉइड वहाँ अपने उसमें एंथ्रीडियम में से मूव करके आएंगे, और मूव करके आके ये किसके पास आएंगे, ओगोनियम के पास। यहाँ पे ओस्फेयर के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखोगे आप लोग, ये जो मूवमेंट हुई है मेल की एंथ्रोजॉइड की एंथ्रीडियम से ओगोनियम की तरफ, तो ये कीमोटैक्सिस है। कौन सी मूवमेंट है, कीमोटैक्सिस है, ड्यू टू केमिकल स्टिमुलस। ओगोनियम क्या करती है, सर्टेन टाइप्स के केमिकल सेक्रीट करती है जो एंथ्रोजॉइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये कीमोटैक्सिस बिहेवियर है। देन क्या होगा, ओस्पोर डेवलप होगा डिप्लॉयड, और ओस्पोर क्या करेगा फिर अपनी बर्ड अपने से, ओस्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म अ शॉर्ट फिलामेंट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओगोनियम। ये ओगोनियम से लैदा होने के बाद ये अपनी ग्रोथ को इन्हांस करेगा, और वही मेन प्लांट बॉडी को ये अपने डेवलप करेगा। और जो मेन प्लांट बॉडी जो डेवलप होगी वो क्या होगी, इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी होगी। ये देखें, तो आप लोग इसका डायग्राम देखें। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। ये है इसका ये देखिए, ये इसकी मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। ये नीचे डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देखें, ये होल्ड फास्ट है, स्टाइप है, आगे ये इसका क्या है, लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड है। ये मैच्योर स्पोरोफाइट विद सोराई, इसकी सरफेस के ऊपर क्या डेवलप करते हैं, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के ग्रुप को, क्लस्टर को सोराई कहते हैं। उसमें क्या होगा, स्पोर डेवलप करेंगे, उनके पास दो दो फ्लेजेला होंगे, जू स्पोर। देन ये ठीक है, जू स्पोर होंगे। फिर ये अपने आप की जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेशन करने के बाद एक मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, दूसरा फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। और मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और नीचे ये आप लोगों के सामने स्पर्म रिलीज्ड बाय एंथ्रीडियम, ये इसका एंथ्रीडियम, क्योंकि फिलामेंटस बॉडी है, उसमें एंथ्रीडियम्स में एंथ्रोजॉइड डेवलप करेंगे, और ओगोनियम के अंदर एग सेल डेवलप करेगा। अब ये एग सेल क्या करेगा, उसकी टिप पे आ जाएगा अपनी ओगोनियम की। ओगोनियम का जो टर्मिनल एरिया है, टिप एरिया, ये वहां पे आएगा। इधर से स्पर्म सेल मूव करके जाएंगे, ये ऊपर ये इसका एंथ्रीडियम है, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, इसका एग सेल है। एग सेल उसके लार्जर साइज का है। तो ये स्पर्म सेल मूव करते जाएंगे पानी में, और कहाँ जाएंगे, एंथ्रीडियम की टिप पे, जहाँ पे वो एग सेल था। एग सेल को ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और उसी एंथ्रीडियम के ऊपर ही क्या डेवलप करेगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फिर आगे क्या करेगा, मजीद आगे डिवीजन करेगा, और मेन प्लांट बॉडी को डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आप लोग इसको देखें, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग रीड करें, और इसमें से क्वेश्चन पूछें। सेक्सुअल इसकी ओवरऑल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल है, देन सेक्सुअल है। इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है, और सेक्सुअल के अंदर इसकी गेमेटोफिटिक जनरेशन है, और जिसका एंड स्पोरोफाइट पे होगा। जी, आप लोग इसको रीड करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल की तरफ, फिर अपना क्वेश्चन पूछें।
सर ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम की दो से तीन लाइनें काइंडली इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जी अगेन बताएं मुझे, आवाज़ स्लो थी। सर ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम इसकी जी डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम की जो लास्ट 3 लाइंस हैं जो शो हो रही हैं काइंडली वो थोड़ा सा मुझे समझा दें, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, वो ये समझ जो नहीं आ ये रही। जो सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। जी बिल्कुल। हाँ, अब सुनिएगा गौर से। अब देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास एक बाल पॉइंट है, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। ये बाल पॉइंट उस लीफ के ऊपर लेमिनेरिया पे डेवलप किया है इसने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब इस बाल पॉइंट में ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक निचला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा क्या करेगा, ये स्वेल करेगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर को कवर कर लेगा, एक फूला हुआ हिस्सा डेवलप करेगा। ये था इसका टॉप वाला सेल, ठीक है, समझ आ गई। जी अब जो जी निचला हाँ। सेल होगा ना, बेसल सेल होगा, निचले सेल को क्या कहेंगे, बेसल सेल बिल्कुल। कहेंगे। ये उस फूले हुए हिस्से के अंदर स्पोरेंजियम विद न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया सर, ये आगे बन गई समझ। स्पोरेंजियम। अब उस पूरे अब जो बेसल ओके। सेल था ना, अब ये करेगा मियासिस करेगा, तो कितने सेल बनाएगा, चार, यानी चार न्यूक्लियस या चार सेल बनाएगा। फिर वो हर एक क्या करेगा, अपने तौर पे माइटासिस करेंगे, और 32 से लेकर 64 तक ये न्यूक्लियस या सेल या स्पोर डेवलप करेंगे। हर एक के पास फिर क्या होगा, दो दो स्पोर, दो दो फ्लैजेला होंगे अनइक्वल साइज के। और सर ये जो 32 से 64 स्पोरेंजियम होंगे, स्पोर होंगे, ये जो फूला हुआ हिस्सा है स्पोरेंजियम, जू स्पोर का या स्पोरेंजियम का? नहीं देखें, ये जो 32 से 64 है ना, ये जू स्पोर है, और ये स्पोरेंजियम के अंदर होंगे? स्पोरेंजियम के अंदर होंगे। जी और स्पोरेंजियम के ये फूले हुए हिस्से में होंगे या बेसल पार्ट में एग्जैक्टली होंगे? उसी के अंदर होगा। ओके ओके। और उसी स्पोरेंजियम के साथ साथ ना पैराफाइसिस भी होंगे, जो जी इनकी हेयर लाइक प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर जो करेंगे। आउटपुट। जी, जी जो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। देखिए ना, वो जैसे मैंने बताया ना, बाल पॉइंट है ना, दो सेल बने, ऊपर वाला स्वेल करेगा और साथ ही साथ पैराफाइसिस को भी डेवलप करेगा। जो निचला हिस्सा होगा ये स्पोरेंजियम में डेवलप करेगा, और वो प्रोटेक्शन भी दे रहे होंगे ऊपर वाला नीचे वाले को, नीचे वाला स्पोर जू स्पोर डेवलप कर रहे होंगे। और ये सारा ओके ओके। लीफ की अपर साइड लोअर साइड यानी कि दोनों तरफ होंगे। जी सर। जी, और नीचे देखें, इसमें से क्वेश्चन हो, बाकी लोग आप लोग पूछें। जी ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है, इसे आप लोग ड्रा करोगे अपने रफ पेजेस पे, और देन साथ कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा लेमिनेरिया के बारे में, वो आप लोग फिर क्वेश्चन पूछेंगे।
लेमिनेरिया के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करने लगा हूँ। कल हमारा इंशाल्लाह होगा रोडोफाइटा, या अगर दिन टाइम मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया तो रोडोफाइटा पहले रिकॉर्ड कर लूँगा और देन अगला अगला टॉपिक हम रात को डिस्कस कर लेंगे ताकि कल हमारा ये चैप्टर एंड हो। ठीक है, आप लोग इसे ओके सर। रिवाइज करें और कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस में, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना पॉइंट पूछेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।